डियर फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में WBSSC ग्रुप डी क्वेश्चन पेपर 2017 का PYQs बताने वाला हूँ और आंसर के साथ बताने वाला हूँ। और आप लोग अगर ये PYQs को देखेंगे तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन ग्रुप सी एंड डी में पूछा जाता है। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है ग्रुप डी में जो है 45 मार्क्स का जो है एग्जाम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है जनरल नॉलेज, उसके बाद करंट अफेयर है, उसके बाद फिर मैथ्स है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हर टाइप में जो है 15 करके क्वेश्चन मिलेगा। जैसे जनरल नॉलेज में जो है 15 MCQs आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को आंसर बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। आप लोग जो बंगाली है, जो बंगाली छोड़कर और हिंदी इंग्लिश मीडियम जो भी है, तो उन दोनों के लिए ये वैल्यूएबल है। क्यों? क्योंकि बंगाली में भी दिया है क्वेश्चन और इंग्लिश में भी दिया है। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश में बताऊंगा, इंग्लिश में भी वही आंसर होगा और बंगाली में वही आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू ह्यूमन। तो यहाँ पर कौन है जो ह्यूमन के लिए एप्लीकेबल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक उसको बोलते हैं जो अपना फूड खुद तैयार करता है। तो इंसान तो नहीं करता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी भी है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस जो है, जो रात को दिखाई नहीं देता है जिसको, उसको बोलता है नाइट ब्लाइंडनेस। ये डिजीज होता है। ये किसकी कमी से होता है? विटामिन डी, विटामिन ए से होता है। किससे होता है? विटामिन ए। ठीक है, तो विटामिन 6 होता है, आप लोगों को पता है। तो ये जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की कमी से होता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इफ यू हैव क्राइसिस क्राइज होम वुड यू कंसल्ट कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, डेंटिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कंगारू इज द नेशनल एम्बलेम ऑफ। ये किसका नेशनल एम्बलेम है? ये तो आसान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। आप लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम है उसके जो लोगो में है ये कंगारू है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। बाय विच ऑफ द फूड टोफू इज मेड। टोफू फूड जो है किससे बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन मिल्क कर्ड। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज। डीपेस्ट लेक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेक बाइकाल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। विच मैमल लेज एग्स। तो जितने भी मैमल है वो गिव बर्थ करते हैं, मतलब अपने बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन एक ऐसा मैमल है जो अपने बच्चों को जन्म देता है, वो बल्कि वो अंडा देते हैं। तो कौन है वो? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डक बाइल्ड प्लेटिपस। प्लेटिपस। उसके बाद आया था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इजी भी है। हु इज रिगार्डेड एज द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर। अब आया था क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज नॉट कॉज बाय बैक्टीरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, एम्बायोसिस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। बिग बैंग थियरी एक्सप्लेन। बिग बैंग थियरी जो है ये एक्सप्लेन करता है, किसको एक्सप्लेन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स कैसे बनी है इसके बारे में ये थियरी जो है डिस्कस करती है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय। मतलब अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है उसको मेजर किया जाता है किससे? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, पॉलीग्राफ, सेस्मोग्राफ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सेस्मोग्राफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। व्हाट हैपेंस टू डेसिडियस ट्रीज। डेसिडियस ट्रीज के साथ क्या होता है? तो ये पता है आप लोगों को, ये बहुत इजी है। डेसिडियस मतलब जो जो ट्रीज अपने पत्ते को झड़ा देते हैं साल में एक बार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वही तो बोला है, लॉस देयर लीव्स इन विंटर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विच कैन बी यूज फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो को जो है हम बायोलॉजिकल कंट्रोल उसको रोक सकते हैं, बायोलॉजिकली रोक सकते हैं। क्या है वो? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेम्बूसिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज कॉज्ड बाय लीकेज ऑफ MIC गैस विच इज। MIC गैस की वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, बहुत बड़ा हादसा हो गया था। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो ये असल में है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मेथाइल आइसोसियानाइट।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आसान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। इसका मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, मैथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। अब हम लोग आ जाएंगे, ये जनरल नॉलेज खत्म, अब आ जाते हैं हम लोग करंट अफेयर में, ठीक है। इसमें भी 15 क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 करंट अफेयर से, द बुक प्लेइंग इट मे वे इज ऑथर्ड बाई, इस बुक का जो ऑथर्ड है कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विच द मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द विधानसभा। उसके देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द ब्रिटिश टीम वाज डिफीटेड बाय द मोहन बागान क्लब इन द एयर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1911। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रॉपिकल मानसून क्रॉप, ट्रॉपिकल मानसून क्रॉप है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, पैडी। धान में मानसून, जो धान मानसून सीजन में क्या होता है? धान ही होता है। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 20, विश्व भारती इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हिस्ट्री का है ये, तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीरभूम। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 21, हु इज क्रेडिटेड विद द फाउंडिंग ऑफ कुलिनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, बालन सेन। उसका देखिए 22, ध्यानचंद वॉज एसोसिएटेड विद द स्पोर्ट, किस स्पोर्ट से जो है ध्यानचंद जो है जुड़े हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 23, विच वन इज द रिन्यूएबल एनर्जी, तो वो दीजिए रिन्यूएबल एनर्जी है, कौन है रिन्यूएबल एनर्जी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सोलर पावर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, गतिधारा प्रकल्प इज इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ, गतिधारा प्रकल्प जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, प्रकल्प कौन? द गवर्नमेंट ऑफ, कहा की गवर्नमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, वेस्ट बंगाल। जितने भी प्रकल्प वर्ड है ये वेस्ट बंगाल से जुड़े हुए हैं, ये आप लोग ट्रिक याद रखिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25, on June 2024 14, which minister of the central government has been appointed as India's governor on the board of governors of the Asian Development Bank, ADB का गवर्नर, तो कौन? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अरुण जेटली। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26, द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम, ये तो बहुत ईजी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट टू ईस्ट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27, द पार्क स्ट्रीट हैज बीन रीनेम्ड अगेंस्ट हुज नेम, पार्क स्ट्रीट को जो है नाम बदल दिया गया, किसके नाम से, तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का सी नंबर, मदर टेरेसा। उसके लिए 28 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 28, द फंड ऑफ द बंगाल केमिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रफुल्ल चंद्र रॉय। उसके देखिए क्वेश्चन नंबर 29, इन अक्टूबर 2014 द अर्बन हाउसिंग मिशन हैज बीन नेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल लीडर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सरदार पटेल। उसके देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, ये तो आसान है, क्या होगा? जितने भी सिविलाइजेशन है उसका मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर होगा। अब आ जाएंगे हम लोग मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन हो गए, अब होंगे 15 मार्क्स का होंगे अर्थमेटिक, मतलब मैथ से होंगे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, तो आप लोगों को बना के देखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द लीस्ट नंबर टू बी एडेड टू 6598 टू फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 126। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32, if a train cross a point in 27/2 second moving with a speed of 30 km/h, length of train is, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 33 देखिए,
What is the greatest number by which if 1023 and 750 be divided by 3 and 2 are less remainder? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके देखिए द सम ऑफ द प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 and 12 इज। तो देखिए बहुत सारे जो है लोग इसका आंसर बोलते हैं 28, तो 28 नहीं होगा, उसका होगा 26। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ बिटवीन बोला है, सबको लेकर नहीं बोला है, बिटवीन बोला है, मतलब 2 से लेकर 12 तक, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इफ अ रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस फ्रॉम 5 to 4, a man gets Rs 250 less as his yearly interest. What is the capital investment of the person? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा जो है एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाते हैं 37 में, यहाँ पर भी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन वाला मैथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आ जाते हैं 38। in each if each side of a square be increased by 10%, the percentage increase in area is। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21%। उसके बाद देखिए 39। the present average of age of a man and his twin sons is 30 years. The ratio of the ages of the man and one of his sons is 5:2. Present age of the man is। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 50 years। उसके बाद देखिए 40 का आंसर देखिए 25% of a number is 15 less than 30% of the number, then 20% of the number is। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60। अब देखिए यहाँ पर द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड द फेज वैल्यू ऑफ 4 इन द नंबर, ये बहुत ईजी है, प्लेस वैल्यू एंड फेज वैल्यू का जो है यहाँ पर चक्कर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाते हैं 42। तो 42 देखिए बहुत बड़ा मैथ है, यहाँ पर ये पोल इज पेंटेड, ये पोल को पेंट किया गया अलग अलग कलर से, तो कौन सा कितना पार्ट जो है कलर किया गया है यहाँ पर वो पूछा है। यहाँ पर पूछा है कि लेंथ ऑफ द पोल, पोल की लेंथ कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 मीटर। उसके देखिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट, इनमें से कौन लार्जेस्ट फ्रैक्शन है, तो 43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके देखिए 44। 24 persons can dig a pond in 12 days, then how many persons can dig the pond in 8 days? ये रूल ऑफ थ्री को बनाना, रूल ऑफ थ्री के हिसाब से बनाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब आ जाता है लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी है क्वेश्चन। बाय विच नंबर ऑफ 3 इज टू बी मल्टीप्लाइड टू गेट। यहाँ पर जो है 3 से डिवाइड करना पड़ेगा -1 को, क्योंकि इसको अगर हम सपोज करें कुछ नंबर को तो निकल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -1/3। तो ये रहा ग्रुप डी का WBSSC ग्रुप डी का क्वेश्चन पेपर जो 2017 में पूछा गया था। तो बहुत ही जल्द हम लेके आ रहे हैं ग्रुप सी के PYQs, जो आंसर के साथ बताऊंगा आप लोगों को। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।